सभी को नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक सी सेट के नए लेक्चर पर। दोस्तों, दरअसल बात ये थी कि मैं दिशा परीक्षण नाम का टॉपिक लेके चल रहा था सी सेट पे, और मैंने जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो था एग्जाम्पल सहित पूरा कॉन्सेप्ट उस पर समझा के रखा है। अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर जाइएगा और देखिएगा। काफ़ी दिन हो गए और मैं सिर्फ वादा करके रह गया, निभा नहीं पाया कि मैं रोज़ क्लासें दूंगा। टाइम नहीं निकाल पाया इस वक्त, लेकिन मैं फिर से आके खड़ा हुआ हूँ आप लोगों के सामने और उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मेरा मकसद था एक वीडियो पर कॉन्सेप्ट और दूसरे वीडियो पर सारा का सारा प्रीवियस ईयर कराना। 2024, 2022, 23, 21 डायरेक्शन टेस्ट से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए सारे मैं करवाने की कोशिश करूंगा। चलो फिर शुरू करते हैं बिना लंबी बातचीत के। काफ़ी दिनों बाद मैं बोर्ड के सामने, कैमरे के सामने या अपनी क्लास ले रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक पहले खेल खेलते हैं, और वो खेल है दिशाओं का। आपको पता होगा ये 4 दिशाएं होती हैं। ये होती है पूरब, ये होती पश्चिम, और ये होती उत्तर, यानी जिधर मैं खड़ा हूँ, और अगर मैं आपकी तरफ चेहरा कर लिया तो ये हो गई दक्षिण। ये 4 दिशाएं होती हैं। और आपको एक बात और पता होगा कि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि पूरा अगर देखा जाए तो 360 डिग्री होता है, और अगर इसका आधा कर दिया जाए तो ये कोण 45 डिग्री का होता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ये तो पूरब है, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये दक्षिण। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरब की तरफ मैं चेहरा करके खड़ा हूं, लेकिन मेरा दाहिना हाथ तो ये हुआ ना जिससे मैं लिख रहा हूं, यानी कि दायां, और ये मेरा बायां। ध्यान देना, पूरब की तरफ मैं खड़ा हूं, ये मेरा दाहिना और ये बायां। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये मेरा दायां और ये बायां। मैं सारी बातें नहीं बताऊंगा वरना वीडियो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल ये भी हो जाएगा, बस बेसिक। और आप इसी प्रकार खड़े होइएगा उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ और दक्षिणी की तरफ, और देख लीजिएगा दाहिना और बायां कौन सा होता है। चलो, एक चीज़ और बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या होता है? आधार लंब कर्ण। ये होता है हमारा कर्ण जो सीढ़ी तरीके बना होता है, ये होता है आधार और ये होता है लंब। हमें क्वेश्चन देगा कि बताओ कोई इस दिशा से इस दिशा में गया और ऐसे गया, तो बताइए इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या है। तब मुझे ये फार्मूला लगाना पड़ेगा कि हमें कर्ण बताना है। समझ में आया? चलो आते हैं सवाल नंबर 56, 2024 प्रीवियस ईयर। चलो देखो, कुछ कहना चाहूँगा कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि एक बटन दाबी और क्वेश्चन सामने आ गया। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद मैंने क्वेश्चन को ढूंढे और इस पन्ने पर लिख लिए। केवल क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके सामने उसका सॉल्यूशन करूँगा, हर एक सवाल को समझाने की कोशिश करूँगा, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे लग रहा है, फार्मूला कैसे लग रहा है और स्किल कैसे लग रही। माइंडसेट का भी एक अच्छा खासा टॉपिक ये माना जा सकता है। तो 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक नंबर 56 और एक नंबर 57। और यकीन मानिए क्वेश्चन सरल नहीं है, इसीलिए सीरियस हो जाइए और क्वेश्चन पे ध्यान केंद्रित कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और पढ़िएगा मेरे साथ। एक व्यक्ति अपने घर से सीधा 100 मीटर चल रहा है।
फिर बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 100 मीटर चलता है। यदि उसका कार्यालय सटीक उत्तर पूर्व दिशा में है तो वह प्रारंभ में अपने घर से किस दिशा में चलता है? बताया नहीं है इन महोदय ने कि प्रारंभ में वो किस दिशा पे चला, सीधा बता दिया है कि वो जहां पर उसका कार्यालय है वो दिशा है उत्तर पूर्व। अब तुम हमको बताओ कि वो किस दिशा पे चला था। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। कह दो कैसे? हमें कुछ नहीं पता किस दिशा में गया है। अब हमें ट्राई करना पड़ेगा कि ये चारों दिशाओं में, इनका कार्यालय तो यहाँ पे है उत्तर पूर्व में, थोड़ा सा समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूँ। इनका कार्यालय तो यहाँ पे, अब पूछ रहा है बताओ किस दिशा पे चला था। अब तो आफत आ गई, इतनी दिशाओं पे मैं कैसे डायरेक्ट बता सकता हूँ कि वो किस दिशा पे चला था? मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं देखूंगा यार, चलो इसको मैं पश्चिम की तरफ चलाता हूँ। पश्चिम की तरफ चलाया, 100 ऐसे चलाया, 100 ऐसे चलाया, 300 ऐसे चलाया, फिर ऐसे चलाया। पता चल रहा है कि यार ये और ये कहीं पहुँच रहा है, ठीक है चलो नहीं हो रहा है। फिर मैंने कोशिश किया चलो इसे यहाँ पे चलाने की कोशिश करो, ऐसे लाएँ ऐसे लाएँ ऐसे लाएँ ऐसे लाएँ ऐसे लाएँ, यहाँ पे पहुँच रहा है, नहीं आ रहा है। फिर पता चला चलो इसको यहाँ पे चलवा दें, यहाँ से ऐसे चलवाया, यहाँ से ऐसे चलवाया, फिर ऐसे चलवाया, तो यहाँ पे पहुँच रहा है और ये दिशा बन रही है। तो इसमें 2-3 बार ट्राई करना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन आएगा। ईमानदारी यही है, इसके सिवा और कोई हल नहीं। मैं आऊँगा बोर्ड के सामने, पहले हल करके आऊँगा और आपको बता के चला जाऊँगा कि वो दक्षिण की तरफ चला था। इसका क्या अर्थ निकला कि मैंने तो रट लिया, आपको तो समझ में नहीं आया, सिर्फ ये क्वेश्चन समझ में आया, लेकिन अगले साल फिर से यही क्वेश्चन आएगा तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। इसलिए ये स्किल जो समझना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल का हल करते हैं कैसे होता है। चलो, एक व्यक्ति है जो 100 मीटर सीधा चलता है। तो एक काम करो, जो ये व्यक्ति है इसको दक्षिण की तरफ एक बार चला के देखो कि उसका कार्यालय उत्तर पूर्व में है, वहाँ पे पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। चलो चलाते हैं। 100 मीटर चल रहा है, ये भी नहीं बताया कि किस दिशा में चल रहा है, बस इतना बता दिया कि वो 100 मीटर सीधा चल रहा है। सीधा चलने का मतलब क्या हुआ, किस दिशा में चल रहा है ये भी तो नहीं पता। तो हमने मान लिया अपने माइंड सेट से कि ये दक्षिण दिशा में जा रहा है, और फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। ये दक्षिण दिशा है, ये जिसे मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, और फिर मैं दाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। तो बाएं मतलब मेरा कौन हुआ, दाहिना ये और बायां ये। तो इसे बाएं 100 मीटर मुड़ा दें हम, ये मुड़ा बाएं 100 मीटर। अब ये व्यक्ति इधर की ओर चल रहा है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, पुनः बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। ऐसे चल रहा है, मेरा दाहिना ये हुआ और बायां ये, यानी कि वो ऊपर की ओर 300 मीटर जा रहा है। तो चले 300 मीटर, ये 300। इसके बाद कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है और अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 100 मीटर चलता है। ये महोदय ऐसे चल रहे हैं और अब दाएं मुड़ रहे हैं, यानी दाहिना ये और बायां ये। तो दाहिना का मतलब इधर की ओर मुड़ रहे हैं, तो इधर की ओर 100 मीटर मुड़ रहे हैं, तो 100 मीटर इनको मुड़ा दो ये। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इनका कार्यालय है और ये महोदय पहुँच चुके हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है वह प्रारंभ में अपने घर से किस दिशा में चलता है। प्रारंभ में अपने घर से किस दिशा में चलता है, तो प्रारंभ में इसको अपने घर से मैंने दक्षिण दिशा में चलवाया, तब ये जाकर यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम क्या बताएंगे, ये प्रारंभ में अपने घर से दक्षिण दिशा में चलता है।
ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी दिया है पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी दिया है दक्षिण और डी दिया है दक्षिण पश्चिम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2024 का 56 नंबर क्वेश्चन है सी सेट का। एक बार आंसर की से मिला लेना और दूसरा मास्टर बताए तो उससे भी मिला लेना, ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। कुछ थीम आप लोगों को समझ में आई? मैंने जो पहले समझाने की कोशिश की वो कॉन्सेप्ट था, कहते हैं ना सवाल का एक फार्मूला मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, उससे पहले बताओ ताकि उसी स्ट्रक्चर का कोई सवाल आए तो बच्चा आसानी से टैकल कर पाए आने वाले समय पर, आने वाले साल पर जो एग्ज़ाम हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है 57 नंबर 2024 का है, इसे भी देखते चलिए। मैं रब करता हूं और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं और नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलो 57 नंबर क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, फिर वह घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? यहाँ पे बात आ गई घड़ी की दिशा। आपको पता है घड़ी किस दिशा में घूमती है? मुझे बताओ। ये घड़ी है, ये किस दिशा में घूमती है? ऐसे 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 ऐसे। ये दिशा हुई ना घड़ी की, यानी कि ये है घड़ी की दिशा। चलो, एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चल रहा है। ये महोदय जी यहाँ पे बैठे हैं और हमारा पश्चिम ये होगा तो ये 100 मीटर जा रहे हैं। चला दिया इनको 100 मीटर, कुछ नहीं किया, जैसा सवाल में दिया वैसा लिख दिया। अब ये कह रहे हैं फिर बाएं मुड़ता है और वह 100 मीटर चलता है, इधर ही की ओर जा रहे हैं। मैं ऐसा खड़ा हो गया, ये मेरा दाहिना और ये बायां, यानी ये इधर की ओर मुड़ रहे हैं और 100 चल रहे हैं। चलो मोड़ दें इनको, ऐसे ये मुड़ रहे हैं और 100 चल रहे हैं। आगे देखिए, फिर वह घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री मुड़ते हैं। डिग्री का खेल अभी मैंने बताया, अगर समझ में ना आया हो तो पहला वीडियो देखिएगा, वहाँ पे डिग्री का ही खेल बताया गया है। यहाँ पे है महोदय 225 डिग्री मुड़ रहे हैं, वो भी घड़ी की दिशा में। घड़ी की सुई की दिशा ऐसे है, यानी कि ये ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे जाकर 225 डिग्री। कैसे पता चलेगा? सुनो, ये यहाँ से यहाँ पर ऐसे घूम के आए तो 90 डिग्री ये और 90 ये, तो कितना हो गया? 180। इसके बाद 225 डिग्री कह रहा है, तो 180 में 45 और 5 2 यस, यहाँ तक आए 180 डिग्री चलकर मुड़कर। अब हमें 225 दिखाना है तो 45 और घुमा दो। 45 क्या होता है? ये होता है। और ये कौन सी दिशा है? यहाँ से चले थे पश्चिम की ओर, तो ये पूरब दिशा है हमारी, ये पूरब दिशा हो गई। और इस पूरब के बीच में क्या होता है? ऊपर उत्तर दिशा है, तो ये हो गई उत्तर पूर्वी दिशा। ऑप्शन नंबर ए दिया है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी दिया है दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व। तो इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व। ये हो गए 2024 के क्वेश्चन। मुझे सच सच बताओ समझ में आए या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सी सेट इतना कठिन नहीं है कि लोगों को परेशान कर पाए, लेकिन
मेहनत करने वालों के लिए। जो ये माइंड सेट लेके बैठे हैं कि सी सेट चलो क्वालिफाई है और हो जाएगा, यकीन मानो वही 6-7 अटेम्प्ट देते रहते हैं और उनका कभी नहीं होता। और उनसे पूछो किस सब्जेक्ट में फेल हुए हो, तो बोलते हैं मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, जिसका नाम है पूरे पेपर का सी सेट। यकीन करने वाली बात यह है कि बहुत कठिन है। मान के चलो कि जितना आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, पॉलिटी को समय दे रहे हैं, उतना ही सी सेट को समय देना पड़ेगा, उतनी ही मैथ पढ़नी पड़ेगी। पर डे 1 से 1.5 घंटे लगाओ, टॉपिक को ख़त्म करो, रोज़ प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन बनाने वाले महोदय इतने ज़्यादा नॉलेज रखने वाले हैं कि वो कभी किताब उठा के सवाल नहीं बनाते, वो अपने माइंड सेट से बनाते। 56 नंबर क्वेश्चन देखा, कैसा घुमाया गया, कोई दिशा नहीं बताई गई, और पूछा जा रहा है बताओ किस दिशा में चलेगा। हमें तो नहीं पता, लेकिन अब सवाल तो हल करना है। तो मैंने क्या किया, पहले पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, हर दिशाओं में उसे चला दिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया। फिर बाद में पता चला कि इसे दक्षिण में चलाओ, शायद क्वेश्चन हल हो जाए और आंसर आ जाए। 2024 के काफ़ी जटिल क्वेश्चन थे, इसलिए मैं यही 2 क्वेश्चन कराया हूँ। अगले वीडियो पर 2022 के, 21 के, 20 के, 19 के, 18 के, कम से कम 5 सालों के क्वेश्चन पूरे कराऊंगा। और रही बात 2023 के, तो 2023 में डायरेक्शन टेस्ट नामक टॉपिक से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला। अगर आपके पास हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करना, और मैं अपना जीमेल आईडी दूंगा और आप उस पर सेंड कर देना, ताकि मैं अगले क्लास पर उसे ऐड ऑन कर सकूं। मैं चाहता हूं कि कोई क्वेश्चन ना छूटे और बच्चों का अच्छे से क्लियर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।